नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आपका हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में आज हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसके अपन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम हो, नेट का हो, सेट का हो, इस प्रकार के प्रश्न उठा करके यहाँ पर मैं आपको सभी एक जगह प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता क्या? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी की खोज किस वर्ष हुई थी? देखो, 1911 ईस्वी में, या फिर 21 में, 35 में, 1942 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के, सतलज नदी के, सिंधु नदी के, या घग्गर नदी के? तो रावी नदी के। हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थान है ना हड़प्पा, वो है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का शब्द का क्या अर्थ है? ईंटों का नगर, मृतकों का टीला, जल का नगर, व्यापारिक केंद्र। तो इसका अर्थ होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगा से? तो ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की लिपि कैसी है? ब्राही है, क्रोष्टी है, चित्रलिपि, चित्रात्मक लिपि बोलते हैं जिसे। ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पता नहीं कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनवाली। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट व्यापारी केंद्र कौन सा था? लोथल था, जो गुजरात में समुद्र के किनारे था। लोथल व्यापारी केंद्र कौन सा? लोथल। सिंधु सभ्यता के मुद्राओं में कौन सी पशु की आकृति की सबसे अधिक पाई जाती है? यानी सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर कौन से पशु की आकृति सबसे अधिक पाई जाती है? हाथी, बाघ, बैल, या शेर? तो बैल। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा पशु है? बैल। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबे से, चांदी से, लोहा से, और सोना से? तो लोहा से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस कपड़े का प्रयोग करते थे? रेशमी, ऊनी, सूती, चमड़े? तो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। लोथल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता की नगरी कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, चंबल, सरस्वती, दृष्टवती? तो ये घग्गर, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में, वो पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। बनवाली सिंधु सभ्यता की साइट किस राज्य में स्थित है? बनवाली पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान? तो बनवाली क्या कहाँ पर है? हरियाणा में है। धूम्रपान करने वाली मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो? तो चनूदड़ो से प्राप्त हुई है धूम्रपान करने वाली मूर्ति। यानी देखो कितना नया प्रश्न है। धूम्रपान करने वाली मूर्ति चनूदड़ो से। सिंधु सभ्यता के मकानों की विशेषता क्या थी? लकड़ी से बने घर, तंबू, कच्ची मिट्टी के घर, पकी हुई ईंटों से बने घर? तो पकी हुई ईंटों से बने घर, क्योंकि एक विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके घर थे वो पकी ईंटों से बनाए गए थे। नृत्य करती हुई युवती की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, या कालीबंगा? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। यानी नृत्य करती हुई युवती की जी कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? दुर्गा, लक्ष्मी, शक्ति, या सरस्वती? तो शक्ति की देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की मूर्ति बनाते थे? विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इंद्र? तो शिव यानी पशुपति की मूर्ति या शिव की मूर्ति बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस स्थल से अश्रुकान मर्दभांड मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, या बनवाली से? तो कालीबंगा से मिले हैं अश्रुकार मर्दभांड। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? शिकार, व्यापार, कृषि, या लूटपाट?
तो कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के को नहीं पालते थे? गाय, कुत्ता, हाथी, ऊंट। तो गाय को नहीं पालते थे। ये एक बार रीट में पूछा गया था भी ये प्रश्न। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं पालते थे? तो गाय को नहीं पालते थे। किस स्थल से सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी यज्ञ की वेदी मिली है? तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनवाली। तो कालीबंगा से मिली है। क्या मिली है? यज्ञ वेदी मिली है। कालीबंगा से क्या मिली? यज्ञ वेदी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की कृषि करते थे? स्थानांतरित कृषि, वर्षा आधारित कृषि, सिंचित कृषि या मिश्रित कृषि। तो सिंचित कृषि करते थे। किस प्रकार की कृषि करते थे? सिंचित कृषि करते थे, सिंचाई करते थे। काला पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावाली। तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। काले पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। बैलगाड़ी की खिलौना आकृति किस स्थल से प्राप्त हुई है? चनूदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो हड़प्पा से मिली है। बैलगाड़ी की खिलौना आकृति कहाँ से मिली है? ये मिली है हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता में कब्रों की प्रणाली को क्या कहा जाता है? शमशान, समाधि, दफन प्रक्रिया या स्वाधान पद्धति। स्वाधान पद्धति। कब्रों की प्रणाली को क्या कहते हैं? स्वाधान पद्धति कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे? चाय, शराब, दूध या जल। तो दूध पीते थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या पीते थे? दूध। सिंधु सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? धार्मिक मंदिर, दुर्ग, योजनाबद्ध नगर निर्माण, राजा का महल। तो योजनाबद्ध नगर निर्माण इसकी नगरों की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? पाषाण, ताम्र पाषाण, लोह युग या मध्यकालीन युग। तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बर्फ रखने की ईंट की बनी संरचना मिली है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, राखी गड्डी। तो लोथल से। लोथल से क्या मिली है? बर्फ रखने की ईंट की बनी संरचना। बर्फ से संबंधित है ना, लोथल से मिली है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख आहार क्या था? क्या खाते थे? चावल, जौ, मक्का, गेहूं। तो गेहूं इनके लिए प्रिय था। सिंधु सभ्यता में प्रचलित खेल का प्रमाण किससे मिलता है? गोटियां और पासों से, गेंद से, धावक चित्र से, मिट्टी के तलवारों से। तो गोटियां और पासों से खेल के प्रमाण मिले हैं, है ना। सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई है? तांबा, चांदी, सोना और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भी वहाँ नहीं पाई गई। लोहा भी नहीं था और एल्यूमिनियम भी नहीं था। किस स्थल को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गड्डी या कालीबंगा। तो राखी गड्डी को सबसे बड़ा स्थल माना गया भी, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? खरोष्टी, ब्राही या पिक्टोग्राफी या रोमन। तो ये था पिक्टोग्राफिक लिपि थी। निम्न में से कौन सी सिंधु सभ्यता की विशेषता नहीं है? योजनाबद्ध नगर निर्माण, लोहे का उपयोग, पक्की ईंट, जल निकास प्रणाली। तो लोहे का उपयोग नहीं है अभी। योजनाबद्ध नगर भी थे, पक्की ईंटें भी थी, जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी। सिंधु सभ्यता में धातु क्रम का क्या प्रमाण है? कांसे की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, लोहे के औजार, सोनार की दुकानें। तो कांसे की मूर्तियाँ, इससे धातु क्रम का पता चलता है। सिंधु सभ्यता का व्यवसाय केंद्र क्या कौन था? लोथल, हड़प्पा, चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो। यानी सिंधु सभ्यता का व्यवसाय करने का जो केंद्र था वो था चनूदड़ो। निम्न में से सिंधु सभ्यता का धार्मिक स्थल कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कोई नहीं। तो धार्मिक स्थल कोई नहीं था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? हथियार, मसाले, कपड़ा और आभूषण, लोहे के औजार। तो कपड़ा और आभूषण ये निर्यात करते थे, कपड़ा और आभूषण। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है? हड़प्पा, बनवाली, हड़प्पा, पैठण और राखी गड्डी। तो पैठण जो गुजरात में है वो इसका क्या नहीं है? स्थल नहीं है पैठण। सिंधु सभ्यता नगर किस योजना पर बनाए गए थे? गोलाकार, त्रिकोण, ग्रिड पद्धति पर या टेढ़ी मेढ़ी गली। तो ग्रिड पद्धति पर है भाई, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये इसकी नगर योजना थी। सिंधु सभ्यता किस स्थल से मानव कंकाल की खुदाई हुई है? मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के स्थल मानव कंकाल हड़प्पा से मिले हैं। सिंधु घाटी की नालियों का निर्माण किससे लिया गया था? लकड़ी, पत्थर, पक्की ईंटों, लोहे। तो पक्की ईंट। सिंधु सभ्यता की नालियों का निर्माण किससे किया गया था? पक्की ईंटों से किया गया था। सिंधु सभ्यता किस स्थल से सोने चांदी के आभूषण मिले हैं? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली। मोहनजोदड़ो से सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं भाई।
निम्न में से कौन सी सिंधु सभ्यता की विशेषता नहीं है? व्यापारिक मुद्राएं, राजा का महल, ईंटों का के मकान, जल निकासी। तो राजा का महल, राजा का महल सिंधु सभ्यता की विशेषता नहीं है, राजा का महल नहीं था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चक्की और अनाज रखने की हड्डी की चीज़ें मिली है? हड़प्पा, बनावाली, लोथल, कालीबंगा। तो ये मिली है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। क्या? चक्की और अनाज रखने की हड्डी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कपड़ा उद्योग का केंद्र माना गया है? चनूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। तो चनूदड़ो को इसका केंद्र माना गया है, कपड़ा उद्योग का केंद्र माना गया है चनूदड़ो को। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग करते थे? तो कच्ची ईंट, पत्थर की, पक्की या धातु की। तो पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस तक था? केवल पंजाब में था, पंजाब गुजरात में था, बाहर से चीन तक था, अफगानिस्तान तक। पंजाब से गुजरात तक था। सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन स्थल कौन सी मानी जाती है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनवाली। हड़प्पा को सबसे प्राचीन माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मकानों की छतें कैसी होती थी? ढालू, तिकोनी, सपाट, गुंबदाकार। तो सपाट होती थी। सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी? अव्यवस्थित, भूमिगत, बहुत गंदी, छोटी नालियां भूमिगत होती थी। सिंधु सभ्यता किस स्थल से नाव के चित्र मिले हैं? भाई नाव के चित्र मिले हैं। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। लोथल से मिले हैं। नाव के चित्र कहाँ से मिले हैं? लोथल से। सिंधु सभ्यता के निवासी किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, प्राकृत, अज्ञात लिपि या खरोष्ठी। तो अज्ञात लिपि का प्रयोग करते थे। किस स्थल से मोहर पर एक वृक्ष के नीचे योगी की आकृति मिली है? वृक्ष के नीचे योगी की आकृति मिली है। तो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो से योगी की आकृति। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कच्छ, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो लोथल था, प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा किस पदार्थ की बनी है? पत्थर, तांबा, टेराकोटा या फिर सॉफ्ट स्टोन यानी जिसे कहते हैं सियाटाइट। तो सियाटाइट था ये पशुपति मुद्रा, है ना। सिंधु सभ्यता में लोग किस खेल को खेलते थे? हॉकी, पासा, ताश, पतंग। तो पासा को खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल को खेलते थे? पासा को खेलते थे। किस स्थल पर 2 फसलें उगाए जाने का प्रमाण मिले हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावाली। तो कालीबंगा। 2 फसल उगाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के लोग किस ईंधन का प्रयोग करते थे? कोयला, लकड़ी, गोबर के कंडे या तेल। तो लकड़ी का प्रयोग करते थे। ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के घरों में किस चीज़ की सुविधा नहीं थी? तो कुआं, स्नानागार, आंगन, पूजा कक्ष। तो पूजा कक्ष नहीं मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी वस्त्र सज्जा प्रसिद्ध थी? तो हार या बाजूबंद, जूते, टोपियां, माला और छत्र। हार और बाजूबंद उस समय प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, बनावाली। तो मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? जल निकासी, मूर्तिकला, धर्म ग्रंथ, आभूषण। तो धर्म ग्रंथ से परिचित नहीं थे। कालीबंगा नाम का क्या अर्थ है? काली मिट्टी, काले बर्तन, काली नदी, काले खेत। तो काले बर्तन। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले बर्तन। काली चूड़ियाँ होती है भाई, यहाँ पर ये क्या है? मिस्टेक है। कालीबंगा नाम का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खुदाई किस पुरातत्व ने की थी? राखालदास बनर्जी, मार्शल, कनिंघम या कार्लाइल। तो राखालदास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने? राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? देराम साहनी, राखालदास बनर्जी, व्हीलर, जॉन मार्शल। तो राखालदास बनर्जी ने की थी। किस स्थल पर कब्र में बकरा पाया गया? बकरा कहाँ पाया गया? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा में बकरा पाया गया, हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता में कौन से स्थल पर चबूतरे और अनाज भंडारण की व्यवस्था थी? तो चबूतरे और अनाज भंडारण की व्यवस्था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनूदड़ो। तो हड़प्पा में थी अनाज भंडारण की व्यवस्था। सिंधु सभ्यता में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग होता था? चांदी, लोहा, तांबा, कांसा। तो कांसा सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था।
किस तल से सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बैल व पहिए वाले खिलौने मिले हैं? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावाली। तो हड़प्पा से मिले हैं भाई, मिट्टी के बैल और पहिए वाले। ठीक है। सिंधु सभ्यता में किसकी खेती के प्रमाण नहीं मिले? गेहूं, जौ, चावल, कपास। तो चावल के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में कितने स्थल पाकिस्तान में हैं? 10%, 25%, 50, 90%। 90% अब पाकिस्तान में नहीं है। किस स्थल पर रंगशाला जैसा निर्माण हुआ? तो हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। धोलावीरा में रंगशाला जैसा निर्माण मिला है भी। सिंधु सभ्यता में प्रमुख उद्योग क्या था? हथियार बनाना, वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन, मुद्रा निर्माण। मिट्टी के बर्तन बनाना प्रमुख उद्योग था। निम्न में से कौन विदेशी सभ्यता के संपर्क में थी? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल। सिंधु सभ्यता विदेशों से संपर्क था। सिंधु सभ्यता के लोग किस में व्यापार करते थे? भारत और चीन, मिस्र, रोम, मेसोपोटामिया, यूनान। तो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे भी। कहाँ से? मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म के अनुयायी माने जाते हैं? वैदिक, जैन, प्रकृति पूजक, बौद्ध। प्रकृति पूजक माने जाते हैं। किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। किस तल पर शवों को तांबे की अंगूठी के साथ दफनाया गया है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावाली। लोथल में तांबे की अंगूठी के साथ दफनाया गया है, तो लोथल में। किस तल को सिंधु सभ्यता की मेट्रो सिटी कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो मेट्रो सिटी। सिंधु सभ्यता की मेट्रो सिटी कौन सी है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नान किस चीज़ से बना था? लकड़ी, मिट्टी, पक्की ईंट, पत्थर। तो पक्की ईंटों से बना था बड़ा स्नानागार। सिंधु सभ्यता के लोग किस कला में पारंगत थे? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत या नृत्य कला। स्थापत्य कला में पारंगत थे भाई। किस स्थल पर सबसे अधिक मोहरें पाई गई है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। तो मोहनजोदड़ो। सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। किस रंग की मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे? काली, लाल, सफ़ेद, पीली। तो लाल मिट्टी से। किस रंग से? लाल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नदी तंत्र कौन सा था? सरस्वती, यमुना, गंगा, यमुना, सिंधु, घग्गर, ब्रह्मपुत्र, सरयू। तो सिंधु और घग्गर। नदी तंत्र कौन सा है? सिंधु और घग्गर। निम्न में से किसके बारे में सिंधु सभ्यता की जानकारी नहीं मिलती? नगर योजना, कृषि, धार्मिक ग्रंथ, व्यापार। धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। सिंधु सभ्यता लोग आभूषण किससे बनाते थे? हड्डी, कांच, धातु या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। हड्डी से भी, कांच से भी और धातु से भी। किस स्थल से रथ की आकृति मिली है? लोथल, बनावाली, कालीबंगा, धोलावीरा। तो बनावाली से रथ की आकृति मिली है। किसकी? रथ की आकृति बनावाली से मिली है। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? यह प्रमुख मत क्या था? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन। स्पष्ट नहीं। तो ये कोई स्पष्ट नहीं है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख धार्मिक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल या पशुपति मुद्रा। तो जो पशुपति मुद्रा है वो धार्मिक चिन्ह था। सिंधु सभ्यता में किस लिपि का कला का सर्वाधिक विकास हुआ था? मूर्तिकला, धातु शिल्प, ईंट शिल्प, चित्रकला। तो मूर्तिकला यानी शिल्प कला में क्या? मूर्ति सबसे ज़्यादा। किस स्थल में शराब की भट्टी जैसी संरचना मिली है? शराब की भट्टी कहाँ मिली है? चन्हूदड़ो, लोथल, हड़प्पा, बनावाली। तो चन्हूदड़ो से मिली है शराब की भट्टी। हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? नवपाषाण, प्रागैतिहासिक, ताम्रपाषाण, मध्यकालीन। तो यह ताम्रपाषाण से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे? ताम्रपाषाण। सिंधु सभ्यता का प्रसार मुख्यतः किन देशों तक था? भारत, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भारत और चीन। तो भारत और पाकिस्तान में था। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात था क्या? 3-2-1, 4-2-1, 2-1-1, 5-3-1। तो 3-2-1 था। 3-2-1 उल्टे क्रम याद रखना, 1-2-3 को। ईंटों का अनुपात। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, व्हीलर। जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता नाम किसने? जॉन मार्शल ने। किस स्थल से दोहरी रक्षा दीवारें मिली है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। तो धोलावीरा से मिली है। सिंधु सभ्यता का सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है? दक्षिणी भारत, पंजाब, गुजरात, गंगा बेसिन, पूर्वोत्तर भारत। पंजाब और गुजरात। क्या है? पंजाब और गुजरात सांस्कृतिक क्षेत्र। किस स्थल से पहला प्रमाण मिला था सिंधु सभ्यता का? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो हड़प्पा से। किस स्थल से पहला प्रमाण मिला था सिंधु सभ्यता का? तो हड़प्पा। किस स्थल से पहला प्रमाण मिला था सिंधु सभ्यता का? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता किस युग में थी? तो 1500 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व,
1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1200 से 600 ईसा पूर्व। तो इसका टाइम पीरियड था। वैसे तो अलग अलग विद्वान अलग मत देते हैं, परंतु 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है ऑप्शन के अनुसार। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। ये अपना टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। यदि दोस्तों आपको ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।